कैसे हैं आप लोग? अपने चैनल पे आप लोगों का एक बार बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे कंप्यूटर्स के बारे में जो कुछ नए चीज़ हैं, तो आप लोगों को बताऊँगा, सिखाऊँगा, समझाऊँगा क्या है, कैसे है। तो चलते हैं, सीखते हैं क्या चीज़ है। तो दोस्तों जैसे होते हैं नए लैपटॉप आते हैं, कंप्यूटर आते हैं तो उसमें ओरिजिनल विंडोज़ होती है। उसमें दोस्तों जो हमारे पार्टीशंस होते हैं, जिस पीसी में एक ड्राइव होती है, केवल सी ड्राइव मिलती है दोस्तों, सी ड्राइव होती है। तो जबकि जब हमें कभी रीफ़ॉर्मेट करना हो या विंडो करप्ट हो जाती है, तो हमारे जितने डाटा होते हैं, सब सारे सी ड्राइव्स में होते हैं। तो वो सारे डिलीट हो जाते हैं, फ़ॉर्मेट हो जाते हैं। तो जिसे हमें रिकवरी करानी पड़ती है, कुछ करानी कहीं रिकवर कराओ, कुछ भी कराओ, किसी के पास जाओ। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन मैं आज दोस्तों आपको बताऊँगा कि दोस्तों आपको लोग के जो सी ड्राइव होती है, जैसे ये 500 जीबी जो भी होती है, 500 जीबी कोई 1 टीबी की होती है, 256 जीबी किसी का होता है, किसी 128 जीबी होता है। तो उसको 2 या 3 पार्टीशन कैसे उसकी बना सकते हैं, कि उसकी 2 या सी की जगह डी ड्राइव भी हो जाए, ई ड्राइव भी हो जाए और उसमें आपका डाटा सेव कर सकें डी ड्राइव में, ई ड्राइव में कि जब हमारी विंडो करप्ट हो जाए या रीफ़ॉर्मेट हो जाए तो वो केवल सी ड्राइव रीफ़ॉर्मेट होती है, जबकि पूरी नहीं होती है। तो फ़ॉर्मेट करेंगे तो हमारा जो डाटा है डी और ई का वो बचा रह जाता है, सेव रहता है दोस्तों। तो जो फ़ाइलें हमारी होती हैं उसको डी और ई में सेव करनी चाहिए, सी तो फ़ॉर्मेट हो जाता है। तो अब जब आती है हमारी ड्राइव, नए लैपटॉप, डेस्कटॉप आते हैं तो उसमें एक ड्राइव होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब उसको कैसे हमें 2 ड्राइव या 3 ड्राइव बनानी है तो चलिए हम सीखते हैं, बताते हैं आपको दोस्तों कैसे करना है इसको क्लोज। तो डेस्कटॉप पे आपको दोस्तों यहाँ पे जैसे है दिस पीसी है। मान लीजिए किसी को डेस्कटॉप पे आइकन नहीं दिख रहा हो दिस पीसी, तो आपको कोई भी फ़ोल्डर्स यहाँ पे ब्राउज़र लेफ्ट नीचे टास्क बार में आपको एक्सप्लोरर दिखेगा। आपको इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ पे छोटा कर देता हूँ और इसी तरह दिस पीसी को भी ओपन करूँगा दोस्तों, तो ये खुल गया हमारा। तो इसमें आपको दोनों में एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, ये दिस पीसी दिख रहा होगा ये और इसमें भी ये दिस पीसी दिख रहा होगा। तो इसमें क्या करना है आपको दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, इसमें मैनेज में आ जाना है। मैनेज में आने के बाद आपके पास एक ये बॉक्स खुल के आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे आपको डिस्क मैनेजमेंट आएगा, स्टोरेज दिखेगी आपको, इसके डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो डिस्क मैनेजमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जितनी हार्ड ड्राइव आएँगी, वो यहाँ पे आपको शो होने लगेंगी दोस्तों। अभी यहाँ पे फेचिंग कर रहा है, लोडिंग कर रहा है डिस्क कॉन्फ़िगरेशन को। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन। तभी जब तक लोड हो रहा है, होता है, वेट कर लेते हैं दोस्तों, देखते हैं। क्योंकि मेरे मेरे पास तो ड्राइव ऑलरेडी है यहाँ पर 2 ड्राइव, तो मैं ये एक पेन ड्राइव लगाया हूँ, मैं इसको आपको पार्टीशन करके दिखाऊँगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारी ड्राइव मेरी ड्राइव है 512 जीबी की है दोस्तों, तो 512 जीबी की मैंने 2 ड्राइव बना रखी है और सी और डी। तो मान लीजिए आपके पास जब भी कोई ड्राइव यहाँ पे दिखे केवल सी दिखेगी, जो भी आते हैं नए विंडो डेस्कटॉप आते हैं उसमें एक ही ड्राइव होती है, सी ड्राइव होती है दोस्तों। तो उसमें क्या करना है दोस्तों, सी ड्राइव पे राइट क्लिक करना है। राइट बटन माउस का क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आपको दिखेगा दोस्तों ये। तो श्रिंक वॉल्यूम पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये आपको क्वेरी सेलेक्ट करेगा वॉल्यूम। तो ये क्वेरी आपको एनालाइज करेगा कि हमारी ड्राइव कितनी खाली है और कितनी भरी हुई है। तो ड्राइव आपको दोस्तों मेरी ड्राइव दिख रही होगी, ये पूरी भरी हुई है, 8 जीबी खाली दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी खाली जो हमारी फ्री स्पेस 8 जीबी है, इसको विंडो को रन होने के लिए 5-6 जीबी चाहिए होता है फ्री। तो उसने 5-6 जीबी ब्लॉक करके इसने 2.5 जीबी मेरे को फ्री दिया है। अगर मान लीजिए आपकी ड्राइव है पूरी है 512 जीबी की है, तो यहाँ पे हमें 2.5 जीबी की जगह यहाँ पे आपको
इसकी जो है श्रिंक यहाँ पे इतना जो भी बचेगा आप उसकी ड्राइव को यहाँ से श्रिंक कर लेंगे। जैसे हमारी 2.5 जीबी बच रही है, तो 2.5 जीबी जो भी है यहाँ पे करेंगे श्रिंक कर देंगे। तो जैसे कि मेरी ड्राइव 2.5 जीबी आएगी तो श्रिंक हो जाएगी, तो यहाँ पे श्रिंक कर देंगे, तो इसके बाद हम नया पार्टीशन आपका बन जाएगा। एक ड्राइव आ जाएगी, डी ड्राइव बन के आ जाएगी और श्रिंक पे कर दें। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी फ्री स्पेस होगा उसको श्रिंक कर देंगे, उसकी डी ड्राइव बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक ये पेन ड्राइव की बना के दिखाता हूँ। इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसकी डिलीट कर देता हूँ पहले ये दोस्तों मैं, क्योंकि इसमें मेरे पास स्पेस नहीं है, ऑलरेडी मेरी 2 ड्राइव बनी हुई है। तो मेरे पास जो डाटा है, हमारे डाटा सब उड़ जाएंगे अगर डाटा सारे मेरी खत्म हो जाएगी डी ड्राइव में जो भी डाटा है। तो इसलिए उसको नहीं कर रहा हूँ मैं, इसकी जगह यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, चेक करें। अब देखिए हमारी यहाँ पे फ्री हो गई है ड्राइव। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे न्यू वॉल्यूम मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट करूँगा। जो वहाँ पे मैं 2.5 जीबी दिख रहा था, मैं यहाँ पे 2 पार्टीशन कर लूँगा, यहाँ पे 2 कर लेता हूँ हमारी वही 2.5 जीबी की। नेक्स्ट करूँगा, असाइन कर दूंगा एफ ड्राइव, नेक्स्ट। और यहाँ पे फैट है, कुछ नहीं करना है आपको। पेन ड्राइव में फैट होती है, वहाँ पे आपकी जो ड्राइव है वहाँ पे NTFS ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो NTFS ले लेंगे। तो पेन ड्राइव हमेशा फॉर्मेट होती है, FAT32 में होती है और NTFS दोनों में होती है। अगर आपके डाटा जब बड़े कॉपी करने होते हैं तो उसके लिए आपको NTFS फॉर्मेट करना होता है, क्योंकि डाटा 3 जीबी से ऊपर फैट में नहीं लेता, 3 से 4 जीबी से ऊपर फिर आपको NTFS फॉर्मेट करना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम FAT32 लेते हैं। FAT32 सारे ड्राइव में, टीवी में भी सपोर्ट हो जाता है, कंप्यूटर में भी हो जाता है, लैपटॉप में भी हो जाते हैं, हर जगह हो जाते हैं। और यहाँ पे क्विक फॉर्मेट टिक रहेगा कि फॉर्मेट कर देगा। तो इसको हम नेक्स्ट, क्विक फॉर्मेट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे दोस्तों। तो फिनिश करने के बाद देखिएगा यहाँ पे एक ड्राइव बन जाएगी, एक ड्राइव खाली हो जाएगी हमारी। यहाँ पर ये हमारी ड्राइव बननी शुरू हो गई है। तो ये बन रही है, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो ये दोस्तों आपको ड्राइव बनानी चाहिए, क्योंकि सी ड्राइव का डाटा होता है, विंडो कभी करप्ट हो जाती है, फॉर्मेट रीफॉर्मेट हो जाती है, तो आपके जितने डाटा होते हैं सब गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे एक ड्राइव बनानी चाहिए, डी ड्राइव भी बना लीजिए। और डी ड्राइव में जो भी डाटा रखेंगे वो सेफ रहती है, क्योंकि हमारी जो भी विंडोज होती है सी ड्राइव में होती है, और सी ड्राइव ही फॉर्मेट होती है, और सी ड्राइव को जो भी होता है फॉर्मेट किया जाता है। और डी ड्राइव में जितने भी डाटा होता है वो सारा बचा रह जाता है। तो दोस्तों थोड़ा पेन ड्राइव ये टाइम ले रही है पार्टीशन बनाने में, पार्टीशन बना रही है, तो बनने देते हैं, देखते हैं, वेट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से छोटी छोटी जानकारी आपके लिए ला रहा हूँ, नई नई चीज़ें लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। चैनल पे आप लोग नए लोग हैं तो नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो में बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और बेल बटन को दबा कर रखिएगा कि नई नोटिफिकेशन आपको आ जाया करे। तो दोस्तों हमारी एक ड्राइव यहाँ पे बन गई और ये फ्री हो गई हमारी स्पेस। तो दोस्तों देख रहे हैं अब यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग कर रहा है, खुद कर रहा है। तो अब इसको बनानी है हमें, एक ड्राइव और बनानी है हमारी, एक ड्राइव ये फॉर्मेटिंग कर लेता है दोस्तों। तो अभी देख लेते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं फॉर्मेट को, हमें फॉर्मेट नहीं करना है। तो देखिए एफ ड्राइव बन गई। इसके बाद ये ड्राइव हमारी बच जाती है। तो जो सी ड्राइव को सिंक करते हैं, तो सी ड्राइव को सिंक करने के बाद ये हमारी सी ड्राइव हो गई। इसके बाद ये खाली स्पेस बच जाता है। वो बोलता है अब आपको डी ड्राइव बनानी है, क्या बनानी है। तो अगर इसमें भी 2 ड्राइव बनानी है तो इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू वॉल्यूम करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो आपको अगर एक ही ड्राइव डी ड्राइव रखनी है तो पूरा ये रख देना है। अगर एक ड्राइव बनानी और बनानी है तो इसका जो भी आपको 50-50 कर लेंगे तो उसका डी और ई बन जाती है। अब यहाँ पे मैं पूरा मान लीजिए, यहाँ पे मैं एक और रख लेता हूँ, 50-50 रख लेता हूँ और इसको कर देता हूँ ई असाइन, नेक्स्ट। फॉर्मेट मैं नहीं करूँगा, डू नॉट फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ पे पहले फॉर्मेट कर दिया था। नेक्स्ट, फिनिश कर देता हूँ दोस्तों। तो ये हमारी, जैसे मान लेंगे हमने सी ड्राइव बनाई, इसके बाद जो हमारा फ्री स्पेस हो जाएगा ये हो जाएगा डी ड्राइव बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए हमारा यहाँ पे एक ड्राइव बन जाएगी, ये बन गई ई ड्राइव बन गई हमारी एक।
एक मिनट फॉर्मेट फॉर्मेट नहीं करना है, ओके कैंसिल करिए। देखिए दोस्तों, ये हमारी बन गई, सी हो गया। एक तरह से आपको ये प्रैक्टिकल बता रहा था, इसका सी बन गई, ये हमारी डी बन जाएगी। एक और पार्टीशन बनाना है तो इसको न्यू कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट करेंगे, असाइन कर देंगे जी, नेक्स्ट करेंगे, डू नॉट फॉर्मेट कर देंगे दोस्तों, और इसको नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे दोस्तों। तो इसके बाद हमारी जो ड्राइव बन जाएगी सी डी ई, तीन ड्राइव बन जाएगी दोस्तों, हमारी ड्राइव बन गई तीन। अब यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये फॉर्मेट के लिए पूछ रहा है बार बार, सॉरी। तो ये ब्रेक, ये हमारी देखिए ड्राइव बन गई तीन, सी डी ई बन गई दोस्तों। इस तरह से हम यूज करें। अब माई कंप्यूटर में देखिए हमारी यहाँ पे ड्राइव आ गई ई एफ जी आ गई। हमने फॉर्मेट नहीं किया था तो ये हमें फॉर्मेट करूंगा, तो इसके बाद अगर फॉर्मेट कर देता हूँ, मान लीजिए जी ड्राइव, मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, यहाँ से फॉर्मेट कर देंगे, और इसको FAT32 NTFS जो भी ये लेना है ले लेंगे। क्विक फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ, ओके। ओके करने के बाद फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे जो ड्राइव हमारी है फॉर्मेट होके हेल्दी हो जाएगी। ये देखिए हमारी ड्राइव जी आ गई। अब हो गई ये काम लायक हो गई, इसको फॉर्मेट कर दिया हमने, ई ड्राइव बन गई। और अब हम इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं दोस्तों, ये भी फॉर्मेट कर हो जाएगी, क्विक फॉर्मेट कर देते हैं, कर देते हैं, ओके कर देंगे। ये देखिए हमारी ये भी आ गई, ई ड्राइव भी हो गई फॉर्मेट होके। अब इसमें हम कॉपी रख सकते हैं, तो हमारी ड्राइव जो बन गई सी भी रहेगी, इसके बाद हमारी ई एफ भी हो गई जो है, इसको भी मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। ये तो सी ड्राइव आपकी रहेगी, ये फॉर्मेट होगी नहीं दोस्तों, जो पहली होती है वो फॉर्मेट नहीं होगी कभी भी, उसको गलती से भी फॉर्मेट मत करिएगा ये सी ड्राइव को। जो बाकी की ड्राइव है डी और ई उसको ही फॉर्मेट करिएगा, ये फॉर्मेट होगी भी नहीं। अगर गलती से फॉर्मेट आपने ज़बरदस्ती कर दिया तो दोस्तों आपकी विंडो है सारी क्रैश हो जाएगी, करप्ट हो जाएगी, आपका डाटा सब है सब उड़ जाएगा। तो इसलिए इसमें गलती आपको नहीं करनी है, सी ड्राइव को जितना है उतना ही छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है। ये जब विंडो रीफॉर्मेट की जाती है तब उसमें ये सारा डाटा जाता है। तो जो उसके बाद जो हमारी ड्राइव बनी है ये डी ई मान लिया हमने, मान जैसे हमने यहाँ डिस्क मान लिया है, और इस ड्राइव को हम फॉर्मेट नहीं करेंगे, ये फॉर्मेट होती भी नहीं है दोस्तों। करेंगे इसको कोशिश करें, देखिए इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये इनेबल होगा नहीं। अगर जो डी है ये इसमें देखिए इनेबल, इसको फॉर्मेट कर दूंगा मेरा डाटा सारा उड़ जाएगा। तो यहाँ से अपने ड्राइव को फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि आप लोग कैसे डिस्क मैनेजमेंट में जाके अपनी ड्राइव को 2-3 ड्राइव बना सकते हैं, सी डी ई एफ जितनी भी बनानी है आपको 3-4-5 बना सकते हैं। क्योंकि जो न्यू लैपटॉप और कंप्यूटर आते हैं उसमें केवल एक ड्राइव ही होती है, तो आप उस तरह से आप 2-3 ड्राइव बना सकते हैं। अब मैं दोस्तों इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये मेरी जो पेन ड्राइव है सिंगल हो जाएगी। यहाँ से डिलीट भी कर देंगे हम पार्टीशन को, तो मर्ज हो जाएगी, ये डिलीट इसको भी कर देंगे, तो ये दोनों मर्ज हो गई। अब मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा वैल्यूम को, ये हो गई, ये फ्री हो गई मेरी पूरी। अब मैं इसको फॉर्मेट यहाँ से कर दूंगा, यहाँ पे जाके दोस्तों फॉर्मेट कर दूंगा, FAT32 ले लूंगा मैं, अपना NTFS ले लूंगा क्योंकि मेरी फाइलें बड़ी बड़ी होती हैं। क्विक फॉर्मेट कर दूंगा, ओके कर दूंगा। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वैल्यूम पहले बनाना होगा, न्यू, नेक्स्ट, 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 यहाँ पे कर लेते हैं NTFS, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये मेरी पेन ड्राइव हो गई, फॉर्मेट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस तरह से पार्टीशन बना सकते हैं, सिंपल है। जो नए लोग हैं सीखना चाहते हैं पार्टीशन, तो दोस्तों और भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ नई चीज़ें कंप्यूटर में इतनी चीज़ें हैं कि जो आप सीख सकते हैं, काम आपके काम के लायक आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करिएगा, और बेल बटन को दबा के रखिएगा। देखिए हमारी ये पेन ड्राइव रेडी हो गई, जो कि है ये हमारी पेन ड्राइव रेडी हो गई। तो दोस्तों इस तरह से आप पार्टीशन बना सकते हैं, और सी ड्राइव को आप गलती से भी फॉर्मेट मत करिएगा, अगर ज़बरदस्ती करते हैं तो इसमें डाटा सारा आपका विंडो करप्ट हो जाएगी, उड़ भी जाएगी। बाकी की ड्राइव को आप फॉर्मेट कर सकते हैं, जितनी 2-3 पार्टीशन आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो जैसी कैसी लगी, अच्छा लगी तो आप लोग कमेंट्स करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।